नमस्कार, मैं एस्ट्रो साथी दिनेश भारद्वाज आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज बहुत ही सुंदर टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। अक्सर ऐसा होता है कि आपको जब पता चलती है कि आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है या शनि की दशा चल रही है और जिस कारण से आप काफी परेशान भी रहते हैं, चलता हुआ व्यापार नहीं चलता, नुकसान पे नुकसान होता है। और खास करके राहु की दशा के अंदर में जो मैंने अनुभव किया, मैंने रिसर्च किया है, चाहे राहु अच्छा फल दे या खराब फल दे, आपको मानसिक समस्या निश्चित देगा। आइए आज राहु की महादशा के अंदर में व्यक्ति को कौन से उपाय करने चाहिए उस पर बात करते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है और आप उस दशा के कारण बहुत ही पीड़ित हैं, बहुत ही परेशान हैं, तो क्या क्या करें? बहुत ही अचूक उपाय जो वैदिक काल से पूर्वजों से मैंने जो सीखा है, मेरे पूर्वज लोगों ने जो उपाय बहुत सुंदर, जिन्होंने काफी रिसर्च के द्वारा उपाय किया है और काफी लोग लाभान्वित भी हुए। आइए उस उपाय के द्वारा पहले करते हैं। अगर आपको राहु की दशा चल रही है तो सबसे पहले क्या करें? एक कांसा का कटोरा ले जिसमें लगभग 250 ग्राम शुद्ध देसी घी वो आ जाए। उस कांसे के कटोरे में शुद्ध देसी घी को भर ले और एक सोने के तार का सर्प बना, उस सर्प को उस घी के अंदर डाल दें। और डालने के उपरांत जिसे वो सर्प नजर नहीं आए, अगर गर्मी का दिन है तो उसको बढ़िया से जमा दे घी को, फ्रीजर में रखिए कि सर्प जो है दिखाई नहीं, सर्प कहीं भी दिखाई नहीं दे। और अगर नहीं है तो केवल मात्र घी के अंदर डाल के छोड़ दें। शनिवार सूर्यास्त के बाद किसी भी विद्वान ब्राह्मण को बुलाएं और संकल्प करा करके जो शनि मंदिर के पुजारी होते हैं, उनको दक्षिणा के साथ में वो पूरी सामग्री को दान करें। ऐसा करने से आप देखोगे धीरे धीरे राहु की स्थितियां जो है दूर पड़ रही है, आपका कार्य चल रहा है, मानसिक स्ट्रेस जो है वो दूर हो रहा है। और साथ में आप एक उपाय और कर सकते हैं, जैसे 250 ग्राम कच्चा दूध लिया, 250 ग्राम जौ, दोनों को मिला करके अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 11 बार वार करके बुधवार के दिन या शनिवार के दिन जब सूर्यास्त हो रहा हो उसी बीच में अपने मस्तक के ऊपर से उल्टा एंटी क्लॉकवाइज 11 बार वारना है और वार करके जल प्रवाह करना है। चाहे वो ध्यान रखें नदी हो, बहता हुआ जल हो या फिर तालाब हो, जिनमें मछलियां हो प्रयास करें वहीं पर डालें। तालाब हो जिसमें मछलियां हो ये बहुत शुभ है, वहां पर डालें। ऐसा आपको 11 बुधवार करना है या 11 शनिवार, दोनों में से आप जो भी आपको सुटेबल लगे उस बार को आप कर सकते हैं। ऐसा करने से भी राहु की जो प्रभाव है, कुप्रभाव है, वो कम होता है। और साथ ही साथ राहु के लिए बहुत सटीक उपाय, जौ का आटा ले लें, साथ में उसमें शहद मिलाएं, उसके अंदर में थोड़ा सा काला तिल वो मिला करके छोटी छोटी गोलियां करके मछलियों को दाना दें। ऐसा करने से भी राहु का प्रकोप जो शांत होता है और आपके मानसिक चिंता, आपका व्यापार में उन्नति होती है। इस प्रकार का और राहु के लिए और भी बहुत सुंदर उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में गौ माता है, गौशाला है आपके इलाके में, तो बुधवार के दिन जाएं, गौ माता की 3 परिक्रमा करें। परिक्रमा करके कुछ भी अपने हाथ से गौ माता को, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो घास हो, वो खिलाने योग्य खिलाएं और वहीं पर प्रार्थना करें गौ माता से, माँ मेरा जो राहु की दशा है उसको आप शांत करें। ऐसा करने से भी आप देखेंगे राहु की दशा आपके लिए बहुत अच्छी होगी और उसका जो दुष्ट प्रभाव है वो कम होता चला जाए और आप उन्नति की ओर अग्रसर हो। देखिए मित्रों, मेरे प्रयास में मैंने जो रिसर्च किया है, मैंने देखा राहु जितना लेता है उतना देता भी, राहु का एक नियम। किंतु जितने भी क्रूर ग्रह होते हैं, जब तक आप उनके लिए कुछ कार्य न करें, वो चाहे आपके कुंडली में कितनी ही अच्छी स्थिति में क्यों ना हो, अगर आप उनके निमित्त कोई दान या कोई पुण्य अगर जब तक आप नहीं करें तब तक उसका नेगेटिविटी खत्म नहीं, क्योंकि वो खुद ही नेगेटिव ग्रह है। अच्छी स्थिति में बैठने के बाद भी अपना नेगेटिव प्रभाव वो जरूर दे। उसको दूर करने के लिए एक उपाय वो आप करें तो आप अनुभव करेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये रिसर्च मैंने काफी व्यक्तियों के ऊपर किया है, तो भगवान की कृपा से वो मानसिक स्ट्रेस से भी दूर हुए हैं, चिंता से भी दूर हुए हैं, कार्य भी आगे की ओर बढ़ा है। और राहु की दशा में अक्सर ऐसा होता है कि आप जुए, सट्टे, लॉटरी इन चीजों में फंस जाते हैं, इनके द्वारा कर्जा ले लेते हैं, आप गलत दिशाओं में चले जाते हैं। आजकल के यंग बेच जितने भी बच्चे हैं जो टीनेजर एज में है, अक्सर आप देखिएगा उनकी कुंडली में अगर राहु की दशा चल रही है तो वो गलत रास्ते में चले जाए। अचानक नशा करना, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, दारू पीना, गलत दवाइयों का सेवन करके नशा करना, कई बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर वो पढ़ाई करने के लिए बाहर गए हैं तो आप देखेंगे बहुत से ऐसे बच्चों जिनको राहु भी चल रही है और राहु की स्थिति उनकी कुंडली में अच्छी नहीं है। देखिए इसका थोड़ा विवेचन आपको करवाना पड़ेगा। अगर आप इन उपायों को करने से पूर्व अगर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ में बैठ करके अपने बच्चे की, अपने परिवार के लोगों की कुंडली का विवेचन करवा ले तो वो बहुत अच्छा होगा। उससे सटीकता आ जाएगी उनको कौन से उपाय और ज्यादा करने चाहिए, ये आपके लिए बहुत बढ़िया। फिर भी अगर राहु की दशा के अंदर में जो मैंने उपाय बताए उन उपायों को आप अगर करते हो तो आप अनुभव करोगे कि आपको निश्चित है कि लाभ मिलेगा इन उपायों को करने से, और आप देखेंगे राहु के कुप्रभाव दूर होंगे और आपको मानसिक समस्या से भी
दोस्तों, राहु की दशा आपको चल रही है, बहुत ही सुंदर मंत्र आप इसको करें, आप अनुभव करेंगे कि आपको निश्चित लाभ मिलेगा। कि कोई भी मंत्र जाप करने के लिए उसको बहुत लंबे समय तक करना पड़ता है और प्रयास करें कि लगभग 1.25 लाख जब आप उसका कर लो, उसके बाद उसका रिजल्ट आपको अनुभव होगा। राहु की अगर महादशा चल रही है, ये बहुत ही अच्छा मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ। बीज मंत्र ओम जुम शह, ओम जुम शह। इस मंत्र के द्वारा आप आपके घर में अगर शिवालय हो, आपके घर में अगर शिव जी हो, या किसी शिवालय में बैठ करके आसन बिछा करके बैठे और एक माला से प्रारंभ करें 108 बार और धीरे धीरे आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। आप अनुभव करेंगे कि राहु की दशा में आपको अद्भुत लाभ मिलेगा, अद्भुत लाभ। और साथ ही साथ राहु की महादशा के अंदर में आप श्वेत चंदन, सफेद चंदन की लकड़ी, उसको आप गंगा जल से धो करके सफेद धागे में अपने गले में धारण करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपकी मानसिक समस्या और जो आपसे द्वारा गलत डिसीजन हो रहा है वो भी दूर होगा। सफेद चंदन का टुकड़ा गंगा जल से धोकर के गले में धारण करें, आपको बहुत लाभ। राहु में देखा गया जो पढ़ने वाले बच्चे, स्टूडेंट है, टीनेजर है और पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि राहु स्टेबल नहीं होने देता, बैठने नहीं देते। बच्चे देखेंगे कि पढ़ने के लिए बैठते हैं, 10 मिनट बैठते फिर उठ करके भाग जाते हैं। बार बार इस प्रकार की स्थितियां आती है। अगर टीनेजर एज में राहु की महादशा चल रही है तो उसके लिए क्या करें, अपने टेबल पर जो पढ़ाई स्टडी टेबल है बच्चे का, वहाँ पर एक कांच के बोतल में गंगा जल हो या फिर किसी भी शमशान घाट में अगर कोई हैंडपंप हो या फिर कोई टंकी हो, वहाँ का पानी ले आए। अगर वो संभव नहीं हो तो केवल मात्र गंगा जल ले ले, उसको कांच के बोतल में भर करके उस बच्चे के टेबल पे रख दें। ऐसा करने से उसकी एकाग्रता भी बढ़ेगी और आप देखेंगे धीरे धीरे बच्चा जो है स्टेबल होकर के बैठ करके पढ़ाई कर रहा है, काफी देर तक, घंटे 1.5 घंटा, उसकी जो टाइमिंग है बैठने की वो बढ़ती चले जाएगी। इस प्रकार करने से पढ़ाई पे भी उसका मन लगेगा और वो अधिक से अधिक समय एक जगह बैठ करके पढ़ाई भी करेगा। इस प्रकार से करने से आपको राहु से निश्चित जो है, राहु की कुदशा से शांति मिलेगी और वो अच्छा रिजल्ट देगा। जय जय श्री राम।